बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुज़म्मिल इजाज़ और muzammilijaz.com में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हम किस तरह से यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, वो भी किसी कॉपीराइट के इशू के बगैर। तो फिर भी लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं कि मेथड वर्क वगैरह नहीं करता। उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं या जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स के लिए। तो पहली जो सबसे ज़्यादा मेरे पास मैसेजेस आते हैं, भाई ये मेथड वर्क नहीं करता। भाई मेथड वर्क करता है। प्रॉब्लम मेरे मेथड में नहीं है, प्रॉब्लम आप के एडिटिंग में है। बहुत से लोगों को एडिटिंग करनी ही नहीं आती कि एडिटिंग किस तरह से करते हैं और किस तरह से उसको बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो की तरह हम शो कर सकते हैं। तो मेरा काम था कि आपको सिर्फ प्रोसीजर बताना, एक हिंट देना कि इस तरह से वीडियो को हम अपलोड कर सकते हैं बगैर कॉपीराइट के। अच्छा, अभी लोगों का मसला ये है कि वो कहते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप आपकी तरह ही किया है लेकिन काम नहीं बनता, यानी कि फिर भी कॉपीराइट का इशू आ जाता है। कि भाईजान, सबसे पहले आप किसी अच्छी सी जगह से वीडियो एडिटिंग के बारे में सीखें। यूट्यूब के ऊपर से बहुत सी वीडियो आपको मिलेंगी जो कि वीडियो एडिटिंग के बारे में होती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी आप एडिटिंग करके आप अपलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि एक भाई ने मुझे कहा कि मेरे पास कॉपीराइट का इशू आ रहा है और मैंने सेम इस तरह से किया है जिस तरह से आपने किया था। तो मैंने उनको पूछा कि जब आपने वीडियो एडिट की तो आपको यकीन था कि इसके ऊपर कॉपीराइट नहीं आएगा? तो कहते हैं नहीं, मुझे शक था कि आ जाएगा। तो भाई, अपने पे भी पहले यकीन रखो। आपकी अपनी एडिटिंग पे यकीन ही नहीं है कि ये मैंने वीडियो एडिट की है तो ये कॉपीराइट का इशू इस पर आएगा या नहीं आएगा। आपको पहले ही शक है। जब खुद अपने आप की वीडियो एडिटिंग पे आपको यकीन नहीं है कि पकड़ी जाएगी या नहीं, तो यूट्यूब तो बहुत तेज़ है, वो तो आपको आराम से पकड़ लेगी। तो मकसद ये है कि सबसे पहले वीडियो एडिट करना सीखें। इस तरह एडिट करें कि प्रोफेशनल लगे। फ़र्ज़ किया कि एक फ़नी क्लिप है, आपने यूट्यूब से डाउनलोड किया है और आप उसे अब खुद अपलोड करना चाहते हैं। अब एक क्लिप, 2-3 क्लिप डाउनलोड कर लें, उनको कट करें। कट करने के बाद उनको शफल करें, मतलब कि जो पहले उसने उस वीडियो में जो उसने पहले सीन दिया हुआ आप बाद में दें, तब्दील करें, सही अच्छी तरह करके उसे मिक्स करें। और शुरू में जिस तरह मैंने बताया था कि लोगो वगैरह लगाएं, वो लगाएं और बाय पार्ट्स करके सही तरह करके फिर 4-5 वीडियोस को मिलाकर एक वीडियो बनाएं। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपकी वीडियो 1 घंटे में रेडी हो जाए या 10 मिनट में रेडी हो जाए, तो इस तरह वीडियो रेडी नहीं होती। वीडियो बनाने के लिए, रेडी करने के लिए टाइम लगता है। जो वीडियो मैं बनाता हूँ, चाहे मैं ऊपर से उठाऊँ या खुद बनाऊँ, 1 दिन लगता है। 1 दिन में वीडियो रेडी होती है। तो क्योंकि मुझे पता होता है कि इस वीडियो ने अब अपलोड होना है तो इसमें सारी ज़िंदगी चलना है। कुछ लोग यही होते हैं कि 10 मिनट में वीडियो बनाई, अपलोड की और कॉपीराइट का इशू आ गया और फिर कहते हैं कि कॉपीराइट का इशू आ गया। तो थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा हार्ड वर्क करें और काफ़ी टाइम लगाएं वीडियो के ऊपर और देखें कि कहाँ से मेरी वीडियो पकड़ी जा रही है। फिर भी अगर आपको मसला आता है वीडियो में, तो आप मेरी फेसबुक के ऊपर अपनी वीडियो का लिंक दें, मैं देख के आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। दूसरा, कहते हैं कि ऑडियो कॉपीराइट का मसला आ रहा है। ऑडियो कॉपीराइट का भी मसला इसलिए आता है कि आपकी एडिटिंग ठीक नहीं होती। तो आप सॉफ्टवेयर सीखें एडिटिंग के। तो ये नहीं कि अगर मैं कैमटेशिया स्टूडियो यूज़ करता हूँ तो आप भी कैमटेशिया स्टूडियो यूज़ करना शुरू कर दें, या मैं कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ तो आप करें। एक सॉफ्टवेयर पकड़ें, बहुत से अच्छे सॉफ्टवेयर मार्केट में हैं, एक सॉफ्टवेयर को पकड़ें, उसको अच्छी तरह सीखें और उसके ज़रिए वीडियो को एडिट करें। तो बहुत मसला मेन ये है कि आपको एडिटिंग नहीं आती। एडिटिंग आती हो तो कोई मसला ही नहीं है, यूट्यूब पकड़ ही नहीं सकती। एडिटिंग करें, प्रोफेशनल एडिटिंग करें।
जो तीसरी चीज़ है जी कि वीडियोस के ऊपर ऐड जो होते हैं वो शो नहीं होते, तो आप मोनेटाइजेशन का ऑप्शन यहाँ से ऑन करें और वीडियो को अपलोड करने से पहले उसे अनलिस्ट करें और फिर जब अपलोड करें तो उसको पब्लिक करके पब्लिश कर दें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दोबारा ये मसला नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।